पहले परिचय में मैं शांता बहन का जन्म 1910 में हुआ। मणिभाई खारा पिताजी का नाम, माताजी का नाम मुझे अभी याद नहीं है, कोई को याद हो तो अभी बता देंगे, है ना। ऐसे तो इनका जन्म हुआ। माता पिता उस जमाने की बात हो, आज से 90 वर्ष पहले, 80 वर्ष पहले हो, क्योंकि 1910 में जन्म हुआ तो 90 वर्ष। अभी उस जमाने में छोटी उम्र में शादी कर देते थे, छोटी उम्र में 8, 10, 12 साल की उम्र हो ना शादी कर देते थे। तो ऐसे दोनों ही बहन, चंपा बहन का जन्म हुआ 1914 में, सन 1914। हाँ? और दोनों की एक एक की स्थिति बताता हूं। पहले तो दोनों की शादी ही छोटी उम्र में कर दी गई, बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी गई। शांता बहन की शादी हुई, लेकिन थोड़े ही समय में 6 महीने के अंदर अंदर वो पति गुजर गया। तो अभी भारतीय प्रथा के हिसाब से दूसरी शादी की तो कोई बात थी नहीं। तो छोटी उम्र से ही एक तो अंदर से विरक्त परिणति थी, ऊपर से शादी के बाद एक घटना घट जाने से और विरक्ति प्रबल हुई, और उसी समय से सफेद साड़ी पहनना शुरू कर दी। और घर में कुछ बात भी हुई तो बोल दिया अब तो शादी का प्रसंग की बात ही मत करो। दादा ने पूछा तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम विडो हो गई हो, विधवा हो गई, तुम्हें कैसा लग रहा है? तो बोले मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं मुक्त हो गई, मुक्त हो गई, मैं छूट गई, मुझे महाहर्ष है। ये उस समय की बात। और तब गुरुदेव को मिली थी अमरेली में, 15-16 साल की उम्र थी उस समय। कितनी? 15-16 साल की उम्र। 18 साल की उम्र में दीक्षा लेने का भाव गहरा हो गया। दिन भर स्वाध्याय करना, थानक में जाना, सत्संगति करना, दूसरा काम नहीं। उसके बाद तो टिकी लगाई ही नहीं, चूड़ियां पहनी ही नहीं, और सुंदर लगती थी 16-18 साल की उम्र में। तो विधवा होने के बावजूद, घर में रहने के बावजूद इतना पर्दा करके रहती थी। मैं इसलिए कहना चाहिए, इस प्रसंग में एक बात बताना मेरे को, इतना पर्दा करके कोई देखे नहीं, कहीं जावे तो नजर नीचे करके, कोई लड़के की नजर ना पड़े, अपनी नजर कोई पे पड़े नहीं, चुपचाप स्वाध्याय स्वाध्याय स्वाध्याय, थानक में जाना बस, सत्संगति करना बस। ये इस जीव की परिणति ऐसी थी, इतनी जोरदार।